दुनिया में कार्टून के कमी नहीं है और सब कार्टून हमारे मोरे कोचिंग सेंटर में भरा है। तो हुआ रे ना होते उस दिन था नहीं देखा था टेपरा फूले होकर। ऐसे रात बिरोनी चक गए। आ? आप देखो ट्रांजिस्टर का वो दौलित्र की भांति उपयोग देखते हैं हम लोग कैसे कैसे करना है उसको, है ना। ट्रांजिस्टर का दौलित्र की भांति उपयोग उसको देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होता है देखो इसमें ना हम लोग करना क्या है, सब इसमें तीन खंड होता है। एक होता है टैंक परिपथ जो एलसी क्रम में होता है, एल और सी जिसमें जुड़ा होता है, और ये एलसी किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। ठीक, उसके बाद होता है हम लोग का क्या, प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कह सकते हैं इसको, है ना। ये होता है, एक होता है हम लोग का क्या, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। प्रवर्धक का कार्य क्या क्या होता है, जो आवृत्ति होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर भेजता है ना, एसी हो एसी का। ठीक, और तीसरा होता है हम लोग का पुनर्भरण। पुनर्भरण इसका काम क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। पुनर्भरण क्या क्या लिखवाया हूं। हाँ तो ये भी होता है ना, ये उतना वो तो तुम लोग का अटैच रहेगा, मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को ब्लॉक आरेख बताना है, तो ब्लॉक आरेख में अलग अलग समझाने के लिए इसको एक्स्ट्रा लिया हूं, बाकी यही दोनों में है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक टैंक परिपथ होता है जो एलसी क्रम में होगा, तो एल और सी इसमें जोड़ देंगे, मान लो ये एल है और ये क्या है, सी है। ठीक, इस क्रम में जुड़ा होगा एल और सी। ठीक, यहां से हम लोग इनपुट देंगे प्लस और माइनस, यहां पर हम लोग क्या किए, इनपुट दिए। ये हम लोग का क्या है, टैंक परिपथ है। ये ब्लॉक आरेख है ना अभी जो बता रहा हूं वो। ठीक, ब्लॉक आरेख है, तो ब्लॉक आरेख में इसको दिखाने की जरूरत नहीं, कुंडली को, इसको सीधा सीधा करो, ब्लॉक आरेख में नहीं, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दिखाएंगे ना उसमें हम लोग ब्लॉक आरेख दिखाएंगे। तो ये टैंक परिपथ होता है एलसी जो इस क्रम में जुड़ा होता है ना। इससे जो आउटपुट निकलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रवर्धक में एडजस्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एक लगा रहेगा यहां पर, ये होगा ट्रांजिस्टर और ये होगा प्रवर्धक। अब समझना टैंक परिपथ का कार्य क्या होता है, ये डीसी को किस में बदलता है, एसी में कन्वर्ट करता है। टैंक परिपथ का जो कार्य है ये है डीसी को किस में बदलना, एसी। यह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है, बदलता है। जब यह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है तो यहां से वोल्टेज इन होगा, यहां से जो निकलेगा वो इसमें प्रवेश करेगा इन, और यहां से क्या निकलेगा, हम लोग को आउटपुट मिलेगा, यहां से हम लोग को वी क्या मिलेगा, आउट मिलेगा। ठीक, ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, प्रवर्धक का क्या है, बिना प्रत्यावर्ती धारा को बदले वह उसकी आवृत्ति या उसकी क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यह हम लोग प्रवर्धक में पढ़े थे। तो प्रवर्धक क्या करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी हम लोग का क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। क्षमता बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है ना। क्योंकि हम लोग देखे हैं संधारित्र जुड़ा होता है, संधारित्र में ऊर्जा की क्या होती है, हानि देखे हो ना, बस वही है। तो उसी के कारण जब यह फ्रीक्वेंसी को या क्षमता को इसका बढ़ाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊर्जा का हानि होता है। अब इस ऊर्जा के हानि को वो भरने के लिए क्या करेगा, तो भरने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो ये प्लस सिरा है और इसका जो माइनस है, तो प्लस को हम लोग ले आते हैं किसमें, इधर, और माइनस को ले आते हैं इधर, देखना प्लस आ गया और ये माइनस सिरा आ गया यहां से, और एक हम लोग लगा देते हैं यहां पर पुनर्भरण। क्या लगा दोगे, पुनर्भरण। पुनर्भरण का काम क्या होता है, जो एनर्जी हम लोग का लॉस हुआ है, जो ऊर्जा का लॉस हुआ है, इस ऊर्जा को क्या करता है, रिकवर करता है। देखो प्लस से मैं कनेक्ट किया हूं तो ये वाला हम लोग का प्लस और ये वाला माइनस, और हम लोग फिर जो प्लस जिसके साथ था उसी से कनेक्ट कर देंगे, तिरछा भग रहा है ना। इस प्लस को हम लोग ले जाते हैं किसके साथ,
इस प्लस के साथ यहां जोड़ दिया, और इस माइनस को हम लोग लेके आते हैं, माइनस से अटैच करते हैं। ये हम लोग का क्या, ब्लॉक आरेख। और इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर उपयोग होगा। ठीक, अब फिर समझो हुआ क्या। एक हम लोग का टैंक परिपथ होता है एलसी, जो कैसा होता है, समांतर क्रम में होता है ना। अब समांतर क्रम में होता है ये। अब टैंक परिपथ में एलसी को राउंडिंग वाला शेप में नहीं बताया हूं, क्योंकि मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अलग से दिखाऊंगा। ये हम लोग का ब्लॉक आरेख है। तो इसमें क्या होता है, एक टैंक परिपथ होता है ना, जिसमें एलसी जुड़ा होता है, क्या कहते हैं, कुंडली और संधारित्र, जो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक, जब इसमें इनपुट डाला जाता है तो ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज को या डीसी को किस में बदलता है, एसी में बदलता है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल के इधर भेजता है। प्रवर्धक का काम क्या होता है, ये जो पाया है वो प्रत्यावर्ती धारा एसी जो पाया है, इसकी फ्रीक्वेंसी को या इसकी क्षमता को क्या करता है, वो बढ़ाता है। और क्षमता जैसे ही बढ़ाता है उसकी, तो उस समय ऊर्जा की कुछ क्या होती है, हानि होती है, उष्मा के रूप में, है ना। ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। अब ऊर्जा की हानि, जो यहां से आउटपुट जो निकला, इसमें ऊर्जा का हम लोग का लॉस है, एनर्जी लॉस चल रहा है। अब उस ऊर्जा को, हानि को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके प्लस सिरे को इससे प्लस से और माइनस सिरे को माइनस से ऐसे कनेक्ट करके पुनर्भरण में ले आते हैं। पुनर्भरण का काम क्या होता है, जो ऊर्जा खोई है उस ऊर्जा को उसको क्या करना है, वापिस लौटाना है। जो ऊर्जा तुम खोए हो उस ऊर्जा को तुमको वापिस लौटाना है। तो पुनर्भरण में वो ऊर्जा वापिस आती है और वहां से फिर टैंक परिपथ में चलता है, और यही क्रम लगातार चलता रहता है। और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक से हमको हाई क्षमता का हम लोग को क्या मिलता है, एसी करंट मिलता है। समझे, बस यही है। तो ये उसका ब्लॉक आरेख है। ब्लॉक आरेख को पहले बनाओ, फिर उसके बाद परिपथ बना के मैं समझाता हूँ। ठीक, चलो ब्लॉक आरेख को बनाओ। चलो, सबको चिपकाना पड़ेगा वो। ये था ब्लॉक आरेख है ना। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देख लो। इसमें ना हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर एक ले लेना। ये ठीक, ये उसका बेस है। अच्छा, ये ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये है इमीटर, संग्राहक, नहीं उत्सर्जक, ये वाला बेस, आधार, और ये सी कलेक्टर, ये संग्राहक है। ठीक, और ये हम लोग का क्या है, एनपीएन है, एन पी और एन। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अच्छा, भरण पोषण कैसा कैसा होगा उसको देख लो। भरण पोषण कहने का मतलब क्या है, मतलब इसको जोड़ेंगे कैसे कैसे परिपथ में, उसको देख लो। ठीक, उत्सर्जक आधार है ना। उत्सर्जक आधार को हमेशा कैसे जोड़ते हैं, अग्रभिनति में। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे किसमें, अग्रभिनति में। आगे हैं बोला तो। और ये जो संग्राहक आधार है, इसको किस में जोड़ेंगे, पश्च अभिनति में। हम लोग को पता है अग्र अभिनति में P प्लस होता है और N माइनस होता है, और पश्च अभिनति में P माइनस होता है और N क्या होता है, प्लस होता है। तो अग्र अभिनति में P प्लस होगा तो P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, है ना। P को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से जोड़ोगे, तो P को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लोग P को पॉजिटिव और N को क्या करेंगे, निगेटिव जोड़ेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, P को पॉजिटिव कर देते हैं, या N को निगेटिव कर दो। ये निगेटिव हो गया N, तो P ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस, और ये क्या है, माइनस। ठीक, अच्छा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक कुंडली जोड़ते जाएंगे। देखो यहां पर मैं अभी पूरा जोड़ा नहीं हूं ना, अभी आधा सीसी है, पूरा सीसी नहीं किया हूं अभी, है ना। और ये जो एन सी है, सॉरी एन भी है, मतलब संग्राहक और क्या है, आधार है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, पश्च अभिनति, मतलब एन और पी, इन दोनों को हम लोग पश्च अभिनति में करेंगे। पश्च अभिनति में करेंगे तो इसका एन सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और पी सिरा जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, और मैं पहले का बता दिया हूं, जो पश्च अभिनति में जोड़ते हो उसका बैटरी मोस्ट पावरफुल होता है ना। तो माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये ठीक, इससे जोड़ देंगे। अच्छा, यहां पर हम लोग एक कुंडली लगाएंगे। अच्छा, यहां टैंक परिपथ रहेगा अपना, टैंक परिपथ रहेगा तो एक संधारित्र हो गया ये,
और एक हम लोग का क्या हो गया, ये L1 और C। हाँ, L1 और क्या हो गया, C हो गया। ठीक, और इसको यहां से कनेक्ट करके इधर लाओ और एक कुंजी के लगा दो यहीं पर। ये हम लोग क्या लगा दिया, कुंजी के। कुछ ही हो जाती, इधर कर दो कुंजी के। ठीक, अच्छा, इसका संबंध यहीं पर हम लोग करेंगे किससे, दो कुंडली यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर एक कुंडली जोड़ेंगे L2 और एक हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ेंगे यहां पर कुंडली L3। ये हम लोग का L2 और ये हम लोग का हो गया क्या, L3। ठीक, अच्छा, यहां पर L3 कुंडली का काम होता है कि यह नियत आयाम के प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न करता है। नियत आयाम मतलब जो हम लोग का ये होता है ना, ये आयाम अधिकतम ऊंचाई है ना, इसको नियत रूप से क्या करता है, नियत आयाम के प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ये था हम लोग का पूरा चित्र। अब इसी के बेस पे हम लोग का पूरा एनपीएन बनेगा, है ना। अच्छा, पी से एन की ओर जाता है, किधर से किधर की ओर जाता है, पी से एन की ओर जाता है, तो इधर हम लोग ये डायरेक्शन देंगे और सबको देना रहता है वो ईबी के बीच में ही देना रहता है, तो ये हो गया पी से एन की ओर। ठीक, ये है हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, चित्र में तुम लोग का इसे डिजाइन दे दिया है, डिजाइन मार देना, है ना ये। अच्छा, अब होता क्या है ये देखो, है ना, होने का प्रोसेस, इस चित्र को बनाओगे कि बनाने के बाद बताऊं इसको, हाँ तो चलो बना लो चित्र को, फिर उसके बाद बताता हूँ इसका कार्यविधि कैसा कैसा है उसको। चलो बना लो एक बार। निजड़ा आता है, मौसम खुल गया ना। अब देखो होता क्या है, जो भी होता है बढ़िया अच्छे के लिए होता है ना। देखो होता क्या है, इस प्रकार का हम लोग सिस्टम पूरा लगा दिए, है ना, जिसमें हम लोग आधार उत्सर्जक को अग्र अभिनति में और संग्राहक आधार को हम लोग पश्च अभिनति में डाले हैं। यहाँ पर का वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से कम है, ये वाला जो बैटरी लगाए हैं वो ज्यादा हाई पावर का है ना। कैपेसिटर के साथ हम लोग कुंडली L1 डाले हैं और एक हम लोग L2 डाले हैं। L3 हम लोग का निर्गत सिग्नल प्राप्त करने के लिए हम लोग एक अलग से लिए हैं। अगर देखा जाए तो L1 L2 एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य कर रहा है, जिसमें एक प्राथमिक कुंडली है और एक क्या है, द्वितीयक कुंडली है। समझ गए इतना चीज। अब देखो होता क्या है, जब कुंजी K1 को तुम लोग चालू करते हो, जब कुंडली K1 को चालू करते हो, कुंजली बोला क्या, कुंडली बोला, कुंजी है जी, सॉरी, चलो बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, कुंजी K1 या कुंजी K को चालू करते हैं, ए वाले जब इसको हम लोग चालू करते हैं, कुंजी K को दबाते हैं, तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आईसी धारा प्रवाहित होती है। जब कुंजी सॉरी जब कुंजी के को दबाते हैं, चालू करते हैं बटन को, तो इस ट्रांजिस्टर में धारा क्या प्रवाहित होता है, आईसी धारा प्रवाहित होता है। जब इसमें आईसी धारा प्रवाहित होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, धारा का मान एकाएक नहीं बढ़ता, धारा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा में वृद्धि के समय जब होता है, धारा का वृद्धि, अब देखो चालू करोगे धीरे धीरे नहीं बढ़ता, मतलब एक साथ नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा था। तो जब बटन को चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ना चालू करता है ना। और जब बढ़ने के टाइम में क्या होता है, इसमें जब धारा आईसी प्रवाहित होती रहती है हमारा, उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा में वृद्धि के कारण L1 के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। L1 के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इससे संबंधित या इससे कनेक्टेड कौन है, L2 है। तो इसके कारण L2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रेरण अन्योन्य प्रेरण, है ना, अन्य के कारण प्रेरण। तो L1 के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण L2 के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है ना। अब देखो चूंकि ये प्लस में है और यहां पर हम लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, अग्र अभिनति जो है, अग्र बायस ये है, और यहां से धनात्मक वृद्धि हो रहा है। यहां प्लस माइनस नहीं दिखाया हूं क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, दिखा देना, मैं भूल गया हूं, है ना। तो धनात्मक पुनर्भरण के कारण क्या होता है, आधार उत्सर्जक परिपथ में, आधार और उत्सर्जक परिपथ में अग्र बायस में या अग्र अभिनति में क्या होता है, हम लोग का वृद्धि होता
है ना। अग्र अभिनति में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली उत्सर्जक धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। उत्सर्जक धारा का मान बढ़ता है तो संग्राहक धारा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो ऐसा थोड़ी जिंदगी भर बढ़ता ही रहेगा। एक स्थिति ऐसा आएगा जब उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो जब वही होता है, बढ़ता है ना। उत्सर्जक धारा बढ़ रहा है, उत्सर्जक धारा को देख के संग्राहक धारा बढ़ रहा है। अब उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा दोनों बढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग परिपथ को चालू कर दिए जिंदगी भर ये बढ़ता ही रहेगा। सब चीज का एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है। एक सीमा तक यह बढ़ेगा और एक सीमा के बाद यह बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब क्या होता है, संग्राहक धारा का जो मान है जितना अधिक होना था उससे ज्यादा वो अधिक नहीं हो पाता। तो उस कारण क्या होता है, अब ज्यादा अधिक नहीं होता तो कुंडली L2 के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये है तभी तो हम लोग का धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब धारा का मान बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि एक कंडीशन आएगा ही आएगा जब धारा का मान में वृद्धि जो है वो रुक जाएगा। तो जब उत्सर्जक धारा या आईसी या आईबी आईई के मान में वृद्धि होना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में L2 के पास जो ये है हम लोग का विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो जब विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा तो क्या होता है, कहाँ आए थे हम लोग, मैं बताते टाइम इधर उधर हो जाता है। ठीक, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण ये जो पुनर्भरण की प्रक्रिया है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाता है, इसके कारण IE और IC का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इस अवस्था को ट्रांजिस्टर का क्या कहते हैं, अंतक अवस्था। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था, है ना। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था। इस अवस्था में IE और IC का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है और एक स्थिति ऐसा आता है जब इन दोनों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो बढ़ रहा है तो कैसा बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसा आएगा जब वो बढ़ना क्या करेगा, बंद कर देगा, जिसके कारण L2 पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा उसका मान। और शून्य होगा तो पुनर्भरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक गई तो ये बढ़ेगा थोड़ी, अब क्या होगा, घटना चालू करेगा। अब घटेगा घटेगा घटेगा, अब ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर वो घटेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब घटते 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 क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था, मतलब अंत में आने की अवस्था। और इस ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था में ऐसा होता है जब IE और IC का मान कम होते होते एकदम कमित हो जाता है, मतलब IE और IC का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। कम हो रहा है लेकिन एक कंडीशन तक कम होगा, उसके बाद तो रुक जाएगा ना, है ना। जैसे तुम खाना है, खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जो प्लेट है उससे खाना खत्म हो जाएगा। तो बस वही है, धारा IE और IC का प्रवाह कम होते रहता है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब IE और IC का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गया। अब भाई ट्रांजिस्टर की प्रारंभिक अवस्था क्या थी, जब कुछ प्रवाहित नहीं हो रहा था। अब IE और IC का मान भी रुक गया, मतलब ट्रांजिस्टर फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ गया। और जब ट्रांजिस्टर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाता है तो फिर हम लोग एक प्रक्रिया चालू करते हैं, फिर कुंजी K1 को दबाएंगे, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा IC का मान लगाएंगे, धारा IC धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे L1 के क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे L2 में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण चूंकि अग्र अभिनति में है इस कारण इसमें वृद्धि होगी अग्र अभिनति में, जिससे IE, है ना, इसमें खेल सिर्फ IE और IC का है, IE व IC का ही खेल है बस। तो जिसके कारण उत्सर्जक धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जब उत्सर्जक धारा के मान में वृद्धि होगी तो संग्राहक धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये वृद्धि होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी, अब जिंदगी भर होगी नहीं। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब इन दोनों की वृद्धि होना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब वृद्धि होना रुक जाएगा तो L2 के सिरे पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका मान कैसा हो जाएगा, 0। और L2 के सिरे पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा,
पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक गई तो क्या होगा, आईसी व आईई का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि पुनर्भरण की प्रक्रिया के कारण ही आईई व आईसी का मान बढ़ रहा था। जब पुनर्भरण की प्रक्रिया रुकेगी तो आईई व आईसी का मान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था। जो कम होते होते लॉस होते आता है वो ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था है। तो जब आईई व आईसी का मान धीरे धीरे कम होने लगता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आईई और आईसी का मान कम होते होते क्या हो जाएगा, पूरा रुक जाएगा। और उस कंडीशन में ये जो हम लोग का ट्रांजिस्टर है यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है, वापिस आ जाता है ना। और ट्रांजिस्टर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आता है तो यही प्रक्रिया हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, जिससे टैंक परिपथ में L1C के क्या हो जाते हैं, विद्युत दोलन होने लगते हैं, जिसकी आवृत्ति अगर हम लोग देखें तो इसकी आवृत्ति हम लोग म्यू बराबर 1/2 पाई रूट ओवर किसमें है, LC। ये होता है इसका आवृत्ति। ये शायद वहां पर पढ़े हो LC परिपथ में, अनुनादी आवृत्ति, बस वही है ना। ठीक, तो ये था हम लोग का पूरा। अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, मैं ऐसी शॉर्टकट बता दे रहा हूं, तुम लोग वीडियो रोक के लिख लेना, है ना। देखो क्या लिखोगे, जब कुंजी K1 को दबाया जाता है ना, या कुंजी K1 को बंद करने पर एक ही बात है, जब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो ट्रांजिस्टर में आईसी धारा प्रवाहित होती है। इसमें आईसी धारा प्रवाहित होती है, धारा में वृद्धि होने पर L1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और L1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण L2 के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न जब होता है ना, तो यह निवेशी वोल्टेज का कार्य करता है। चूंकि उत्सर्जक आधार अग्र अभिनति में होता है तो अग्र अभिनति में वृद्धि होती है, जिससे संग्राहक धारा आईई के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब आईई के मान में वृद्धि होती है तो आईसी के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है ना। दोनों के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। हो गया। एक कंडीशन ऐसा, अब वृद्धि तो होता रहेगा, है ना। एक कंडीशन ऐसा आता है जब वृद्धि के बाद पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक जाती है। पढ़ा रहा हूं, थोड़ा शांत रहो ना, 2 मिनट यहां रख दो, चिल्लाना का है, रख दो ना यहां नीचे। पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक जाती है, तो पुनर्भरण की प्रक्रिया रुक जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हम लोग का ये है क्या कहते हैं, आईई व आईसी के कारण क्या होता है, पुनर्भरण की प्रक्रिया रुकने के कारण आईसी और आई के मान में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होने लगती है ना। कमी होती है तो विद्युत वाहक बल जो है L2, इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विद्युत वाहक बल L2 का मान शून्य होता है जब, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आईई और आईसी का मान कम होने लगता है, जिसे ट्रांजिस्टर की क्या कहते हैं, अंतक अवस्था कहते हैं। इस अंतक अवस्था में क्या होता है, एक कंडीशन ऐसा आता है जब आईई व आईसी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। मतलब प्रवाहित ही नहीं होता, हम लोग कह सकते हैं ट्रांजिस्टर आईई व आईसी का मान शून्य हो जाता है या प्रवाहित नहीं होता, जिससे ट्रांजिस्टर अपनी प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग पोजीशन में फिर वापस आ जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है, विद्युत दोलन प्राप्त होता है, जिसकी आवृत्ति इतनी होती है, म्यू बराबर 1/2 पाई रूट ओवर LC। ये शायद हम लोग LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति में लाए थे, है ना। यही होता है हम लोग का। ठीक, तो ये हो गया। अब लॉजिक गेट को हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, और लॉजिक गेट को थोड़ा सा पढ़ के आना अगर समझ आएगा तो, नहीं तो फिर यहाँ तो बताते हैं, है ना, लॉजिक गेट को। चलो आज इतना ही देखो, ठीक, आज इतना ही।